subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। मैं शशि कुमार पटेल आपको टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 30 से लेकर के 33 यानी कि 33 तक जो वीडियो था, हम लोग का वीडियो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने यूज ऑफ ए एंड एन को बढ़िया तरीके से यानी कि बेखूबी से हम लोगों ने समझा था कि कहाँ पर आर्टिकल ए और कहाँ पर आर्टिकल एन के यूज करेंगे, क्या वोकल कॉर्ड होता है, कैसे इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आर्टिकल द का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ आर्टिकल द यानी आर्टिकल द का प्रयोग सीखेंगे। किसमें? एक्सरसाइज 34 में यहाँ पे दिखाई देगा। पहले इसके पहले हम लोग कुछ रूल समझेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इस पर कुछ वो नहीं सोचिएगा कि वीडियो इतना लंबा क्यों हो रहा है सर, वो ध्यान नहीं देना है, आप हम लोग को सीखना है। देखिए, रूल फर्स्ट इसका देखते हैं, कुछ हम इसका क्राइटेरिया समझ लेते हैं, फिर इसको हमें बनाने में बहुत आसानी होगा। जैसे देखो, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति को बोध कराने के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कॉमन नाउन एक आपको कास्ट या होल कास्ट या क्या बोलते हैं, आपका कास्ट यानी कि जाति और मतलब वही चीज़ दर्शाता है कि एक जाति टाइप का जो कुछ भी होता है ना, उसी को दर्शाने के लिए कॉमन नाउन आता है। तो कह रहा है कॉमन नाउन में भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं बॉय हो गया तो यहाँ पर बॉयज नहीं होना चाहिए, ये एस वाला हट जाना चाहिए, सिर्फ सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसी को दर्शाने के लिए, पूरी जाति को दर्शाने के लिए हम आर्टिकल द ले सकते हैं। ठीक, जैसे में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे करें गाय एक जानवर है, तो गाय आपका क्या एक जाति को दर्शा रहा है, पूरा गाय समाज जाति है, वो टोटल को दर्शा रहा है। इसको दर्शाने के लिए आर्टिकल हम द ले सकते हैं। और किस फॉर्म में द लेंगे? जब उस कॉमन नाउन को, एक एक्स्ट्रा बात समझो, सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं ना कॉमन नाउन, वो भी सिंगुलर कॉमन नाउन को जब सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो आर्टिकल द लगाते हैं। ये थोड़ा सा एक हिंट है कि आप कहीं घबराए नहीं कि बीच में दिया हो लगा दिए, ठीक ना। ऐसे बीच में लग सकता है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु इज द टॉपर इन द क्लास, जो अपने क्लास में टॉपर किया था। तो यहाँ भी द लग सकता है, बट आपको ज़्यादातर देखना सब्जेक्ट के रूप में जो कॉमन नाउन होता है वहाँ ज़्यादा करके आर्टिकल द ही लगता है। ठीक, चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल करें। गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल, यहाँ भी एन लगा हुआ है, तो ऊपर हम लोग सीख ही लिए थे। चलिए, गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। अगर यही देते घोड़े, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगता, बट यहाँ पर घोड़ा दिया है, एक की बात कर रहा है। सिंगुलर का मतलब क्या समझते हो आप? एक सेकेंड, सिंगुलर के मतलब आप क्या समझते हो? सिंगुलर का मतलब होता है वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, इससे एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना, इससे एक से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फॉर्म, कोई भी चीज़ का हो। चलिए, तीसरा कह रहा है सिंह बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। और यहीं पर कहा था कि सिंह एक बहादुर जानवर होता है, तो द लायन इज ए लग जाता, आर्टिकल ए लगता ब्रेव के पहले। ये बातें आपको सब सीखे हैं, ऊपर हम लोग ए एन का यूज बढ़िया से सीखे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। ए एन के ऊपर हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग द का यूज सीख रहे हैं। फिर कह रहा है बिल्ली मांस खाती है, द कैट इट्स मीट। बिल्ली भी आपकी जाति दर्शा रहा है, पूरा बिल्ली समाज की, सोसाइटी की पूरा दर्शा रहा है, जितने भी वर्ल्ड में बिल्ली है उस सब की बात कर रहा है, कास्ट की। यहाँ पर सिंह पूरा जाति की बात कर रहा है, घोड़ा भी एक अपने अपने जाति है, गाय भी एक अपने अपने जाति है, लड़का भी अपने अपने जाति है, लड़की भी अपने अपने जाति को दर्शाता है। जाति का मतलब वो नहीं, जैसे हम लोगों का राय जी होता है, अहिर आय जी, सिंह जी, नोनिया जी, महतो जी बोलते हैं उसको, ये सब जी मतलब पटेल जी, जैसे मैं हूँ पटेल जी, नोनिया हमारे में ही आता है महतो जी में। तो फिर आपका पुजारी जी, और एक वो होता है, बहुत सारे कास्ट, वो कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, हम यहाँ पे बात कुछ और की कर रहे हैं। वो कास्ट आपका बनाया हुआ हो गया, बट जो नेचुरल बनाया हुआ है, नेचुरल कास्ट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो उसको पूरा वर्ल्ड मानता है, उस चीज़ की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप वो कास्ट नहीं लेकर चल जाइएगा, जैसे होता है राय जी, सिंह जी, वो कास्ट की बात नहीं हो रहा है,
यहाँ पर सोसाइटी को हम लोग दर्शाया, जैसे लड़का के एक पूरा समाज होता है ना, इस पृथ्वी पर जहाँ भी लड़का होगा उस लड़के की बात कर रहा है। चलिए, परंतु जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। अगर जाति का प्रयोग करते ही हुए भी अगर वह प्लूरल फॉर्म में हो, उसका जो फॉर्म होगा प्लूरल फॉर्म में हो, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करने। समझो, जैसे गाय दूध देती है, तो एक आध गाय की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारा गाय है, जैसे पूरा वर्ल्ड में पूरा गाय बहुत सारा है, तो सब की बहुत सारे गाय के यहाँ पर होंगे 10-15, वहाँ पे बात करा रहा है। तो गाय दूध देती है, तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगेगा। ऊपर में घोड़ा वाला एग्जाम्पल हम बता ही दिए थे, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब हॉर्सेस हो जाएगा तो हॉर्सेस आर यूजफुल। सिंह बहादुर होते हैं, सिंह बहादुर होते हैं, सिंघे होते ना, यहाँ पर सिंघे होते, तो वो नहीं लिखा है, ठीक ना। तो लायंस आर ब्रेव, बिल्लियां मांस खाती है, कैट्स ईट मीट। तो कहने का मतलब समझो, अब मेरे हिसाब से समझो, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो आर्टिकल द ले लेना। क्या ले लेना? आर्टिकल द ले लेना। अगर कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो आर्टिकल यूज ही नहीं करना। ना ए होगा, ना एन होगा, ना द आर्टिकल होगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं। चलो दूसरा आप कुछ देखते हैं इसमें, देखिए 6 मिनट ले लिया एक ही में। दूसरा आपका बोल रहा है द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रोपर नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, हम बताता हूँ आपको। प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल 99% यानी कि 95% कह सकते हैं, 95% केस में नहीं लगते हैं प्रोपर नाउन के साथ। और अनकाउंटेबल कहने का मतलब है मटेरियल, जैसे मटेरियल समझते हो ना, और जिसे गिन नहीं सकते उससे को भी प्रॉपर नाउन को तो गिन सकते हैं ना, इसलिए प्रॉपर नाउन भी साथ में लिख दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं सर हम प्रॉपर नाउन तो गिन सकते हैं, लेकिन बाबा प्रॉपर नाउन के साथ 95% केस में नहीं लगता है, 1-8% केस होता है। मैं बताऊंगा कहाँ लगता है। जैसे द इंडिया लगता है ना कहीं देखना, द इंडिया, इंडिया के साथ इंडिया का आपका प्रॉपर नाउन है, फिर भी उसके साथ द लगता है किसी किसी केस में। तो समझाऊंगा आपको अगले वीडियो, मतलब इसी वीडियो में समझाऊंगा जब टॉपिक मिलेगा। तो फिर भी यहाँ समझना है द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, तो द राम नहीं होगा, राम इज ए होगा, राम होगा सिर्फ, राम इज ए बॉय। दूध लाभदायक है, अब देखो दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है आपका। अनकाउंटेबल यानी दूध कौन सा नाउन है? मटेरियल है, तो मटेरियल को अनकाउंटेबल में रखा गया। देखो किसको किसको रखा गया, आपका कलेक्टिव को भी रखा गया उसी में। छोड़िए उस बात, अनकाउंटेबल काउंटेबल की बात छोड़िए। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, तौल के बेच सकते हैं, तो मिल्क आपका एक अनकाउंटेबल है। शहद मीठा है, शहद के साथ भी नहीं लगा, कहेंगे शहद को हम लोग गिनते नहीं है, मेजर करके बेचते हैं या तो वेट करके बेचते हैं। शराब हानिकारक है, तो वाइन इज हार्मफुल। सोना पीला है, गोल्ड इज येलो। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। इन सब साथों में क्या हुआ, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें से कुछ प्रॉपर नाउन है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपने नाउन नहीं समझा है ना, तो एक नाउन का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है कि नाउन को एक ही वीडियो में समझे। वैसा ट्रिक ना बता रहा हूँ साथियों, सबसे नीचे वीडियो में होगा, सबसे पहले मैंने डाला था, उसमें फिगर के साथ समझाया था, वैसा कोई नहीं बताया होगा आपको, वो वीडियो जरूर देखिएगा गाइज। चलिए तीसरा कह रहा है द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, द का प्रयोग होगा। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, ठीक ना, बच्चे आपका बहुत सारे हो गए, तो उसमें हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हमारे से पहले से एकदम निश्चित है कि बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, ये सच्चाई है, खास बात है। तो ये सारे के साथ क्या लगता है, आर्टिकल द लगेगा ही, वो प्लूरल फॉर्म में हो या तो सिंगुलर हो या तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। जैसे बच्चे नटखट हैं, द चिल्ड्रन आर नटी, यहाँ चिल्ड्रन पूरे जाति का बोध नहीं हो रहा है, हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से, अतः द का प्रयोग आवश्यक है। फिर बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नटी। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, कह रहा बच्चे नटखट है, यहाँ पे कुछ बच्चे थे, हम इनमें से कुछ को जानते थे, यहाँ पे हम जो बच्चा थे इसमें से जानते थे हम बच्चे को, इसलिए यहाँ पार्टिकल द लगा है। अब यहाँ पे कह रहे बच्चे नटखट होते हैं, ये बात है भाई, होते हैं तो होते हैं, इसलिए यहाँ पर द का नहीं लगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना हुआ। ठीक, देखिए ऊपर में समझिए, आप नहीं समझेंगे, मैं भी थोड़ा हो गया। द का प्रयोग उस नाम के पहले होगा जो खास है, निश्चित,
पूर्व रचित हो और जिससे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। हाँ, ये बात सही है, इसमें वक्ता पहले से जान रहा था कि बच्चे नटखट है। जो यहाँ पे बच्चे है ना, कुछ ये बच्चे नटखट है, 10-15 होंगे, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहा है और प्लूरल फॉर्म में है। हम लोगों ने ऊपर में अभी यहाँ पे पढ़ा था। हाँ, परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था परंतु जाति के बोध कराने के लिए प्लूरल कॉम्पाउंड अनुसार आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पर भी वही हुआ है 2 नंबर में। देखिए, बच्चे नटखट होते हैं, बात है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से बात करें, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर कह रहे कुर्सी टूटी है, कुर्सी टूटी है तो द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी है। यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ हैं जो टूटी है, तो कुर्सियाँ द चेयर्स आर ब्रोकन। फिर इसके बाद देखिए कह रहे कुर्सियाँ उपयोगी होती है, यहाँ पार्टिकल द नहीं लगेगा क्योंकि कुर्सियाँ उपयोगी होती है, सबको मतलब जानता है पहले से। ये एक मतलब कुर्सियाँ, बहुत कुर्सियाँ उपयोगी होता है, सब कुछ जानता है, कॉमन नाउन हो गया और भी प्लूरल फॉर्म में हो गया, इसलिए चेयर्स के साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा। यहाँ पे कुर्सियाँ टूटी है, जो कि 10-15 कुर्सियाँ होंगे, उसमें से कुछ कुर्सियाँ टूटी होगी, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। अब भाई हमें, मुझे पता है आपको एक आध बार में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। चलिए, कह रहे गाय बीमार है, द काउज आर इल, क्योंकि यहाँ पर खास कर रहा है, निश्चित गाय की बात कर रहा है, एक पार्टिकुलर गाय की बात कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया यहाँ पे। फिर देखिए, कह रहे गाय सीधी होती है, काउज आर जेंटल, पूरी जाति के बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, यहाँ पर खास या निश्चित पानी है, अतः द का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग, जैसे गिलास में पानी होता है तो कहते हैं पानी गंदा है, तो यहाँ पर निश्चित कराने की बात करें, इसी पानी की बात हो रहा है, ठीक ना। कह का आदमी मरणशील होता है, मैन इज मोर्टल, क्योंकि सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। आदमी पागल है, द मैन इज मैड, यहाँ पर खास बात कर रहा था, किसी खास व्यक्ति की चर्चा हो रहा था। बस कुछ और थोड़ा सा बचा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। करे घोड़े अच्छे नहीं थे, द हॉर्सेस वेयर आर नॉट गुड, द हॉर्सेस वेयर आर नॉट गुड। फिर कह रहा है घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, चावल अच्छा नहीं है, द राइस इज नॉट गुड। दूध मीठा है, जैसे हम लोग जो, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपका, क्योंकि सर अभी तक बोलो मिल्क के साथ नहीं लगेगा। देखो देखो देखो, यहाँ पे दूध मीठा होता है, कॉमन नाउन हो गया, प्लूरल फॉर्म दर्शा रहा है, यहाँ पे कॉमन थी, यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। यहाँ पे दूध मीठा है, यहाँ पे होता है वो मतलब कह रहा है कि हाँ पूरा है तो है। यहाँ पर दूध मीठा जो ही प्रेजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पार्टिकल द लगा है निश्चित दर्शाने के लिए, और यहाँ पार्टिकल द नहीं लगा है क्योंकि होता है तो होता है। चलिए, लड़के तैयार है, द बॉयज आर रेडी, क्योंकि यहाँ पर लड़के जो अभी थे ना जाने के लिए रेडी है, प्रेजेंट में बात हो रहा है, इसलिए लड़के तैयार है। अगर ये यही रहता कि लड़के तैयार होते हैं तो बॉयज आर रेडी होता, द बॉयज नहीं होता। फिर कह रहा कलम लाल थी, द पेन वॉज रेड, कलमें लाल थी, द पेन वॉज रेड। जो कलम की बात कर रहा था, जो पेन से यूज किया था ना, वो उसी को बता रहा है कि कलमें वो सब लाल थी, इसलिए यहाँ पर द पेन्स लगा है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एक आध बार कंफ्यूजन होगा, और इसका एक आप जब ग्रामेटिकल टर्म में आओगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारे कंसेप्ट। चलिए अब एक्सरसाइज 34 पे आते हैं। हाथी मजबूत होता है, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, घोड़ा उपयोगी होता है। अगर यहीं पे घोड़े उपयोगी होते हैं ना तो आर्टिकल द नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे घोड़े के बात कर रहा था, उस फॉर्म में बात कर रहा था, क्योंकि जाति दर्शाने के लिए बात कर रहा था। यहाँ पर जाति दर्शा नहीं रहा है। कह रहा घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल सिंगल फॉर्म में है। कह रहा गाय एक जानवर है, द काव इज एन एनिमल। कह रहा कुत्ता एक वफादार जानवर है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। गाय एक चौपाया जानवर है, द काव इज ए 4-footed एनिमल। अब कुछ नहीं है साथियों, ऊपर में समझ चुके हो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कह रहा गाय नेक होती है, द काव इज जेंटल, घोड़े उपयोगी होते हैं। देखिए कहे ना घोड़े वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे घोड़े दे दिया। अगर यहीं पे था ना घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज है, अभी यहाँ पे बात करते घोड़ा काला है तो यहाँ प्रेजेंट में बात होता है, लेकिन कह रहा घोड़ा उपयोगी होता है, यानी कि सबके लिए उपयोगी होता है, हमारे लिए नहीं, कॉमन की बात दर्शा रहा है, इसलिए हॉर्सेस आर यूजफुल, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है किसमें का, कॉमन नाउन का। गाय नेक होती है, गायें नेक होती है, देखो यहाँ पे लिखा होगा गायें नेक होती है, तो काउज आर
जेंटल, बच्चे नटखट होते हैं। चिल्ड्रन आर नॉटी, बिल्लियाँ फुर्तीली होती है। कैट्स आर एक्टिव। फिर कह रहा है दूध लाभदायक होता है। यही कहा था दूध मीठा है या दूध उजला है, तो यहाँ पर द मिल्क हो जाता है, लेकिन कह रहा लाभदायक होता है, होती है लग गया, इसलिए आर्टिकल द नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो मिल्क इज यूजफुल, शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट, सोना पीला होता है। यही कहा था सोना भारी है, तो अभी की बात करता है। सोना काला हो गया है, तो ये अभी के बात करता तो आर्टिकल दो लग जाता, लेकिन यहाँ पर कह रहा सोना पीला होता है, कॉमन नाउन को दर्शा रहा है, और उसमें अनकाउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर कह रहा है कोयला काला होता है, कोयल इज ब्लैक, लोहा मजबूत होता है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। फिर कह रहा है नमक उपयोगी होता है, साल्ट इज यूजफुल, चांदी उजली होती है, सिल्वर इज वाइट। अब इसका सेक्शन बी भी देख लेते हैं इसी में। कह रहा है बच्चे ईमानदार होते हैं, चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, बच्चे ईमानदार हैं, द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, क्योंकि प्रेजेंट वाला बच्चे की बात कर रहा है, जो यहाँ पे कुछ बच्चा होंगे और उसमें से बच्चे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। गाय काली होती है, द काउज आर ब्लैक, एक गाय उपयोगी होती है, काउज आर यूजफुल। कुत्ते वफादार हैं, द डॉग्स आर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म होते हुए ड लगा, क्योंकि यहाँ पे करे कुत्ते वफादार है, कुछ कुत्ता होगा उसी को बात कर रहा है। कुत्ते वफादार होते हैं, तो डॉग्स आर फेथफुल। देखो यहाँ पे समझो, पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट, पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। चाय गर्म है, द टी इज हॉट, चाय गर्म होती है, टी इज हॉट। सोना अच्छा नहीं था, बोला था ना अभी मैंने ऊपर में, होता है के साथ होती है के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि पहले के सारा फिक्स है, और यहाँ पे कह रहा सोना अच्छा नहीं था, जो अभी खरीदा था वो अच्छा नहीं था, तो द गोल्ड वाज नॉट गुड, सोना कीमती होता है, गोल्ड इज कॉस्टली, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हुए भी अभी प्रेजेंट की बात कर रहा था, जो शो दिखा रहा था उसके लिए हुआ था। घोड़ा तेज था, द हॉर्स वाज इंटेलिजेंट, लड़का चालाक था, द बॉय वाज क्लेवर। घोड़े कमजोर हैं, द हॉर्सेस आर वीक, शहद अच्छा है, द हनी इज गुड, कुर्सी नई है, द चेयर इज न्यू। घड़ी पुरानी थी, द वॉच वॉज ओल्ड। अब यहीं पर था घड़ी पुराना, घड़ी चलती, घड़ी नया, घड़ी कीमती होता है, तो यहाँ पर हो जाता वाच हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना, वो बात समझना है आपको। अगर यहीं पर रहता शहद मीठा होता है, तो यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगता। फिर कह रहा कलम अच्छी है, द पेन्स आर गुड, लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी, आदमी ईमानदार था, द मैन वाज ऑनेस्ट। फिर कह रहा है दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, यही कहता है दूध उजला है तो द मिल्क इज वाइट होता है, यहाँ पर होता है बात कर दिया पहले की, इसलिए लग गया। किसान लोग मेहनती हैं, अगर यही होता है ना होते हैं, द आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ पर होते हैं नहीं लगा है, इसलिए द फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान मेहनती होते हैं, देखो फार्मर्स आर लेबोरियस, वही बात होते हैं लग गया, आर्टिकल द नहीं लगाना, ट्रिक समझो, अगर होते हैं नहीं है तो आर्टिकल लगा देना, बिल्कुल लगा देना। ये ट्रिक कुछ खोज लिया मैंने, बनाते मतलब ट्रिक आ जाता है माइंड में, वो कर लो। देखता हूँ और है कि नहीं एक्सरसाइज 34 में, शायद इसके आगे 35 देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक रूल देख करके यूज ऑफ आर्टिकल द में। तो गाइज बस इतना ही था, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी था 34 में, तो बस लेते हैं आपसे विदा। हाँ एक और बात, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा रेड सा, उसे दबा दो, और बगल में बेल आइकन हो उसे भी दबा के प्रेस कर दो, ताकि रोजाना जो वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और कोई भी वीडियो मिस ना करो, और अपने साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख ले। तो बस जय हिंद, जय